दोस्तों, आज आपको सुनाने जा रहे व्यापारी का पुत्र पंचतंत्र की कहानी को जो सुने। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका एक पुत्र था। व्यापारी के जीवित रहते तो व्यापार में अच्छी प्रगति हुई, किंतु उसकी मृत्यु के बाद व्यापार में घाटा होता गया। नौबत यह आ गई कि व्यापार की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। तब व्यापारी के पुत्र ने परदेश जाकर व्यापार करने का निर्णय लिया। संपत्ति के नाम पर उसके पास मात्र 20 किलो का एक तराजू था। उसने वह तराजू नगर के एक साहूकार के पास धरोहर स्वरूप रख दिया। फिर वह प्रदेश चला गया। प्रदेश में कुछ वर्ष तक व्यापार कर ढेर सारा धन अर्जित कर वह अपने नगर लौट आया। वापस लौट कर वह अपने तराजू लेने साहूकार के पास पहुंचा और उसने अपना तराजू मांगा। साहूकार बेईमानी था, वह तराजू लौटाना नहीं चाहता था। चालाकी दिखाते हुए वो बोला, अरे उस तराजू को तो चूहा खा गया, अब मैं तुम्हें वह कहाँ से लौटाऊं। यह बात सुन व्यापारी पुत्र समझ गया कि साहूकार का मन में बेईमानी घर कर गई है, किंतु उस समय वह बहस करना उसे उचित नहीं लगा। इसलिए वह बड़ी विनम्रता से बोला, कोई बात नहीं साहूकार जी, अब इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं और ना मैं। शायद तराजू मेरे भाग्य में ही नहीं था। साहूकार मन भयभीत था। व्यापारी पुत्र की बात सुन उसे चैन की सांस ली। कुछ देर साहूकार से बात करने के बाद व्यापारी का पुत्र जब चलने को हुआ तो साहूकार से बोला, क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज देंगे? प्रदेश से मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ, वह मैं आपके पुत्र के हाथों भिजवा दूंगा। साहूकार लोभी था। उपहार के लोभ में उसने पुत्र को व्यापारी के साथ भेज दिया। व्यापारी पुत्र साहूकार के पुत्र से बात करता हुआ नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे एक गुफा था। उसने साहूकार के पुत्र को उस गुफे में ढकेलकर गुफा का द्वार चट्टान से बंद कर दिया। उसके बाद नदी में स्नान कर वह अपने घर लौट आया। इधर शाम हो गई और साहूकार का पुत्र घर नहीं लौटा। वह चिंतित साहूकार व्यापारी पुत्र के पास पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। व्यापारी पुत्र बोला, आपके पुत्र के साथ मैं नदी किनारे बैठा हुआ था कि एक बाज आया और उसे उठाकर ले गया। यह सुनकर साहूकार अपना आपा खो बैठा, चिल्लाने लगा, झूठ मक्कार, कैसी उल्टा पलटा बातें कर रहे हो? कैसे कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठा ले जा सकता है? बताओ मेरा पुत्र कहाँ है? नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। व्यापारी पुत्र वही बात दोहराता रहा, मैं सच कह रहा हूँ, आपको पुत्र को बाज उठा ले गया। अब साहूकार क्या करता? तुरंत राजा के पास पहुंचा और जाकर व्यापारी के पुत्र की शिकायत कर दी। राजा द्वारा सैनिक भिजवाकर व्यापारी पुत्र को राज दरबार में बुलाया गया। व्यापारी पुत्र जब राज दरबार में पहुंचा तो साहूकार चिल्लाने लगा, महाराज, इसने मेरे पुत्र का अपहरण किया, इसे दंड दीजिए और मुझे मेरा पुत्र वापस दिलवाइए। राजा ने व्यापारी पुत्र से उसका पक्ष पूछा तो बोला, मैं नदी किनारे साहूकार के पुत्र के साथ बैठा हुआ था, तभी एक बाज उसे उड़ाकर गया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? एक युवक लड़के को भला बाज कैसे उठा ले जा सकता है? तुम झूठे हो। यदि 20 किलो का मेरा लोहा का तराजू साधारण चूहे खा सकता है तो बाज भी सेठ का लड़के को उठा ले जा सकता है। व्यापारी पुत्र बोला तब और तराजू वाली बात बता दी। राजा को सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उसने साहूकार को फौरन व्यापारी पुत्र का तराजू वापस करने का आदेश दिया। साहूकार ने तराजू वापस कर दिया। तब व्यापारी पुत्र ने भी साहूकार के पुत्र को गुफा से बाहर निकालकर घर भिजवा दिया। आज मोरल ऑफ द स्टोरी, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट्स करें और अधिक अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।